स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल वर्टेक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम नूतन, योर केमिस्ट्री ट्यूटर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे द केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअल्केन। तो सबसे पहले तो आप कॉपी और पेन लेके बैठो और फटाफट मेरे साथ नोट डाउन करते रहना है आपको। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कौन से करता है ये हेलोअल्केन। तो ये 3 टाइप के रिएक्शन करता है, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है एंड विथ मेटल। तो फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू सी दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है? रिप्लेसमेंट करना है यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा हेलोअल्केन या फिर अल्किल हैलाइड बोल सकते हैं हम लोग इसको। सो RX प्लस एक्वियस KOH के साथ अगर मैं ये अल्किल हैलाइड को बॉइल करती हूँ तो आई एम गेटिंग हियर अल्कोहल प्लस KX। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये X इज गेटिंग अटैच विथ K, सो हियर वी आर गेटिंग KX एंड ये X की जगह पे यहाँ पे कौन अटैच हो रहा है? OH. That's why this is called as a substitution reaction, because here we are substituting this halogen with OH. Okay, so this is called as a substitution reaction. The second is RX with AgOH. तो ये कहाँ से आएगा? For that we have to use a catalyst, moist silver oxide. तो यहाँ से भी हमें अल्कोहल मिलता है और AgX, the silver salt. Okay, the next reaction is RX plus KCN. अब ये जो दोनों रिएक्शन है, these two reactions are very very important regarding to your competitive exams. इसको नोट करके रखना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पे अल्कोहलिक KCN के साथ अगर आप रिएक्शन करते हो RX का तो आपको अल्किल साइनाइड मिलता है। सो व्हाट इज साइनाइड ग्रुप? दैट इज ये ग्रुप होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये जो अटैचमेंट होगा, दैट अटैचमेंट इज थ्रू अ कार्बन, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्किल साइनाइड। अगर हम अल्किल हैलाइड का रिएक्शन AgCN के साथ करते हैं, ओके, सिल्वर साइनाइड के साथ करते हैं, तो हमें मिलता है अल्किल आइसोसाइनाइड। सो व्हाट इज दिस आइसोसाइनाइड? द अटैचमेंट इज फ्रॉम नाइट्रोजन। यहाँ पे जो अटैचमेंट हो रहा है, जो अल्किल ग्रुप अटैच हो रहा है, ये कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच हो रहा है, बट यहाँ पे ये जो अल्किल ग्रुप है ये नाइट्रोजन के साथ अटैच हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्किल आइसोसाइनाइड। सो प्लीज मेक श्योर कि आपने ये नोट करके रखा है। नेक्स्ट इज RX प्लस अल्कोहलिक अमोनिया। इसके साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है दिस इज प्राइमरी अमाइन, ओके, और HX. So this is called as Hoffman ammonolysis. इसको आपको नोट करके रखना है। The name of this reaction is Hoffman ammonolysis. Ammonolysis because यहाँ पे जो अमोनिया है इसको हम ब्रेक करने वाले हैं in the NH2 and H. That's why this is called as a ammonolysis. The next very very important reaction is Williamson synthesis. बहुत बार पूछा जाता है आपको एग्जाम में। तो विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है? जब हम RX का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करते हैं, दिस इज अवर सोडियम, दिस इज अल्किल एंड दिस इज ऑक्सीजन, सो दिस इज कॉल्ड एज अ सोडियम अल्कोक्साइड। ओके, इसका जब रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है ईथर। So this is very very important reaction to get a ether, which is called as a Williamson synthesis. अब यहाँ पे आपको नोट करना है, ये जो सोडियम अल्कोक्साइड है ये कहाँ से आया? तो ये आया when you react alcohol with sodium metal. When you react alcohol with sodium metal, you'll get here a sodium अल्कोक्साइड, जिसको हमने बैलेंस भी कर दिया है। अभी ये सोडियम अल्कोक्साइड जो है ये अगर अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट हो गया तो आपको मिलेगा ईथर, विच इज कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस। को याद करना है आपको। नेक्स्ट इज, अगर हमारा अल्किल हैलाइड है इसको ऐड करेंगे हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। आपको पता होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप होता है COOH, तो वो जो H है उसको हमने रिप्लेस कर दिया विथ हियर Ag सिल्वर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हमने हीट किया, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मिलेगा आपको? ईस्टर मिलेगा। सो यू गेट ईस्टर एंड AgX, द सिल्वर सॉल्ट। अब देखो, ये जो R डैश होता है और R जो होता है ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट R इज अवर अल्किल ग्रुप। ओके, तो ये R अगर सेम हो गया तो आप R भी लिख सकते हो यहाँ पे। अगर R यू आर यूजिंग डिफरेंट अल्किल ग्रुप, यू कैन डिनोट लाइक R डैश। ओके, सो दीज आर द मेन 7 रिएक्शंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, पहला जो है ये RX विथ अल्कोहलिक KOH,
देन विथ AgOH, देन KCN, AgCN, उसके बाद अमोनोलिसिस, then the Williamson synthesis, and then the formation of ester. ओके, सो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो और या फिर नोट डाउन करके रखो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे द सेकेंड केमिकल रिएक्शन दैट आवर हैलो अल्किन अंडरगोस। ओके, तो ये होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले हमने देखा सब्स्टिट्यूशन, अब देखेंगे एलिमिनेशन। अब ये एलिमिनेशन क्या होता है, तो देखो अगर मेरे दो कार्बन एटम है जो एडजेसेंटली प्लेस्ड है, वो एडजेसेंटली प्लेस्ड कार्बन एटम के जो भी एटम अटैच है वो अगर रिमूव कर दूं मैं, तो वहां पे अनसैचुरेशन कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, एंड दैट अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दैट इज डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जहां पे फॉर्म होता है वो होता है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब कुछ तो भी एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए कुछ तो भी रिमूव करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ तो भी हम रिमूव करेंगे, तब जाके यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड, द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म होगा और कुछ नए प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म होंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, जब भी हमारा अल्किल हैलाइड अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करता है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहलिक KOH आपको एलिमिनेशन देता है और एक्वियस KOH आपको सब्स्टिट्यूशन देता है। उसको नोट करके रखना है आपको, अल्कोहलिक KOH is always gives you elimination and the aqueous KOH will always gives you substitution reaction। चलो देखते हैं फिर से, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन जो है उसको निकाल देंगे हम वहां से, हेलोजन को है उसको भी रिमूव कर देंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन, सपोज दिस इज वन ऑफ माय एग्जांपल ऑफ अल्किल हैलाइड, जहां पे ये जो कार्बन है जिसको मेरा हेलोजन अटैच, द कार्बन टू विच द हेलोजन इज अटैच इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। ठीक है, अब हम लोग अल्किल हैलाइड देख रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली हेलोजन बोल रही हूँ। तो ऐसा कोई भी ग्रुप, any functional group attached to a particular carbon is called as अल्फा कार्बन। ओके, और उसको बाजू वाला जो होता है, ये जो अल्फा कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन होता है, द एडजेसेंट कार्बन टू द अल्फा कार्बन इज कॉल्ड एज अ बीटा कार्बन। ओके, तो यहाँ पे फिर से देखते हैं हम लोग एक बार, ये जो हेलोजन है जिसको अटैच है, जिस कार्बन को अटैच है, ये हो गया अल्फा कार्बन, और इसके बाजू वाला कार्बन उसको बोलेंगे हम बीटा कार्बन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट हो रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, मतलब ये दो कार्बन के बीच में, अल्फा एंड बीटा कार्बन के बीच में हमें मिल रहा है अनसैचुरेशन, और ये जो K है ये X के साथ रिएक्ट होगा और ये जो H है ये OH के साथ, टू गेट यू H2O। ओके, तो यहाँ से बीटा से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और अल्फा से क्या निकलेगा, हेलोजन निकलेगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में जो आपका अल्फा कार्बन होता है वहां से क्या एलिमिनेट होता है और बीटा कार्बन जो है वहां से क्या एलिमिनेट होता है। सो प्लीज फोकस ऑन दिस टॉपिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा से निकल गया हमारा हेलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन, टू गेट यू अनसैचुरेशन विच इज कॉल्ड एज अल्कीन, है ना। जहां पे डबल बॉन्ड होता है इसको हम बोलते हैं अल्कीन। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे दिस इज आवर एग्जाम्पल, इसका नाम भी हम बोल देंगे। कैसे लिखते हैं हम नाम, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन वी हैव, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्यूटेन, है ना। और सेकेंड कार्बन पे हमारा ब्रोमीन अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब ये जो 2 ब्रोमो ब्यूटेन है जब रिएक्ट करेगा अल्कोहलिक KOH के साथ, तब देखो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। तो सबसे पहले हम अल्फा और बीटा को मार्क कर देंगे। तो अल्फा क्या होता है, जिसको हमारा ब्रोमीन अटैच है, जिसको हेलोजन अटैच है, वो गया अल्फा कार्बन, और उसके बाजू वाले जो कार्बन होते हैं वो थे बीटा। अब यहाँ पे दो बाजू वाले कार्बन है हमारे पास, है ना। यहाँ पे एक ही बाजू में था बंदा, यहाँ पे दो हो गए, इसलिए ये हमने ले लिया बीटा 1, ये ले लिया बीटा 2। सो वी हैव हियर 2 पॉसिबिलिटीज वेयर विल गेट अ अनसैचुरेशन। क्या हो सकता है, देखो ये ब्रोमो तो निकल जाएगा, सपोज ये हाइड्रोजन, ये बीटा 2 का कार्बन का जो हाइड्रोजन है इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया, इन दोनों को निकाल दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। वैसे ही
इसको, ये वाले हाइड्रोजन को अगर मैंने निकाल दिया यहाँ पे, ये दोनों, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट। मतलब आई एम गेटिंग हियर But2 इन और But1 इन, बट दिस But2 इन इज आवर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज अवर माइनर प्रोडक्ट। अब आपको क्वेश्चन आएगा इसको डिसाइड कैसे करना है भाई, मेजर प्रोडक्ट है या फिर माइनर प्रोडक्ट है। तो ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास अब जो भैया आने वाले हैं दैट इज सेट्ज़ेप रूल। ओके, जैसे मार्कोनिकॉफ भैया आ गए थे हमारे पास, वैसे अभी आ रहे हैं ये सेट्ज़ेप भैया। तो दैट रूल गिवन बाय द सेट्ज़ेप रूल, तो इन्होंने क्या बोला है, तो ऐसा अल्कीन, ऐसा अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म होगा जहां पे ग्रेटर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच होंगे। ओके, जहां पे ग्रेटर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच होंगे। तो देखो कैसे, तो इस दोनों को छोड़ देना, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है ना। तो यहाँ पे एक ही अल्किल ग्रुप अटैच हो रहा है, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बाद में देखो यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप अटैच हो रहे हैं। ओके, तो ये हो गई प्रायोरिटी, ठीक है। अगर ये मेरा डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पे कितने ग्रुप अटैच हो रहे हैं, 1 2 3, सो दिस इज आवर मोनो सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज डाई सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। या फिर पॉसिबिलिटी क्या है, डबल बॉन्ड के पास चारों के चारों सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकते हैं, डजेंट मैटर, आपको सिर्फ अल्किल ग्रुप कितने अटैच हो रहे हैं उसको ही काउंट करना है, ठीक है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई, ट्राई या फिर टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हमने मेजर इसको क्यों लिखा। देखो यहाँ पे ये हो गया मेरा डबल बॉन्ड, उसके बाजू वाले हमें गिनने हैं। तो बाजू वाला एक जो ये ग्रुप है, दिस इज आवर मिथिल ग्रुप, है ना, CH3, ये भी एक ग्रुप हो गया, मतलब दो अल्किल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गए। अगर मैंने इसको देखा यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो उसके बाजू अगर मैं देखती हूँ, सो वी हैव हियर ओनली वन अल्किल ग्रुप, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे दो कार्बन है इसलिए इथिल ग्रुप बोलेंगे हम इसको, राइट। बट हमें ये नहीं देखना है मिथिल है, इथिल है, प्रोपिल है, हमें बस देखना है कि कितने अल्किल ग्रुप अटैच हो। तो यहाँ पे ओनली वन अल्किल ग्रुप, यहाँ पे टू अल्किल ग्रुप। तो फिर सेट्ज़ेप रूल क्या बोलता है, ऐसा प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा जिसको ग्रेटर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच है, इसलिए ये जो But2 इन है ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। समझ में आया सबको, फटाफट रिवाइज कर लेंगे। एलिमिनेशन क्या होता है, कुछ तो न्यू प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमको, और अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो हो रहा है दैट इज डबल बॉन्ड, सो दिस इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है और हैलोजन भी रिमूव हो रहा है। अब जो हैलोजन है ये अल्फा कार्बन को अटैच है तो वो रिमूव हो रहा है, और हाइड्रोजन बीटा कार्बन को अटैच है वो रिमूव हो रहा है। ओके, तो जब भी ऐसा सिमेट्रिकल होता है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अनसिमेट्रिकल में इट डजंट मैटर। ओके, जब सिमेट्रिकल सिस्टम होता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, तब ये मेजर माइनर का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मेजर माइनर हम कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग सेट्ज़ेप रूल, मतलब हमारा ऐसा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा जिसको ग्रेटर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच। सो आई होप यू अंडरस्टूड, फटाफट इसका स्नैपशॉट ले लो, ठीक है, या फिर आप फटाफट इसको नोट डाउन करके रखो। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे द लास्ट केमिकल रिएक्शन जो हमारा हेलोअल्केन करने वाला है विथ मेटल। सो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मेटल के साथ हमारा हेलोअल्केन कैसे रिएक्ट करता है ये हम देखते हैं। तो ये दो रिएक्शन करता है मेटल के साथ। पहला है द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वुड्स रिएक्शन, बहुत बार नेमिंग रिएक्शन में पूछा जाता है आपको द वुड्स रिएक्शन, और दूसरा है अल्किल मैग्नीशियम halide जो हमें मिलता है। सो द रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, सो दीज आर टू रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विथ मेटल, एक है हमारा सोडियम के साथ और दूसरा जो है वो मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। तो देखते हैं, चलो। वुड्स रिएक्शन होता है जिसमें हमें हायर अल्केन मिलता है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, अल्केन क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर में हमने रिवाइज किया था। अल्केन जो होता है ये हाइड्रोकार्बन होता है। यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला भी दे देती हूँ आपको, दैट इज CnH2n+2, ये होता है इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ अल्केन, इसका भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे जब अल्किल हैलाइड रिएक्टेड विद
सोडियम मेटल, तो हमें क्या मिलता है, दिस इज R डैश R, देखो यहाँ पे ये R और ये R, यहाँ पे हमें मिल रहा है R डैश R, और ये जो है here we are getting here NaX, okay, any halide attached to sodium, that is sodium salt. So this is called as a higher alkane because these are two alkyl group, they are going to attach, so we are getting here a higher alkane. That's why this Woods reaction is used to give you a higher alkane. Okay, यहाँ पे जो दोनों के दोनों R है ये सेम है, मतलब दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप जो है वो सेम है। तो आपको एक क्वेश्चन आता होगा कि अगर अल्किल ग्रुप डिफरेंट हुआ तो क्या होता है, तो इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। यहाँ पे मिथिल हलाइड है और यहाँ पे ये इथिल हलाइड है। ओके, मिथिल ग्रुप CH3 ग्रुप, इथिल ग्रुप इज C2H5 ग्रुप। ठीक है, तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे विद सोडियम मेटल, रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो ये जो मिथिल है ये खुद के साथ ही कपल होने वाला है, मतलब दिस CH3 गेटिंग कपल्ड विथ इटसेल्फ. So CH3 bond CH3 which is called as a self coupling, so that you will get here a ethane, है ना, क्योंकि दो कार्बन है और हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई हो गया, so that is our ethane. अब देखो अगर ये ईथेन है, मतलब इथिल ग्रुप है यहाँ पे, तो ये इथिल ग्रुप खुद के साथ ही कपल होने जा रहा है, खुद के साथ ही कपल होने जा रहा है, सो दैट विल गिव यू अ ब्यूटेन, है ना, C4H10 होता है ब्यूटेन, देखो C4 and H10, okay, and the last very important that is cross coupling. अब दोनों का क्रॉस कपलिंग भी होगा, मतलब CH3 with coupled with C2H5, तो देखो यहाँ पे CH3 get coupled with C2H5, तो टोटल कार्बन कितने हो गए हमारे पास, 3 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन, विच इज कॉल्ड एज प्रोपेन. ओके, सो जब हमारे पास डिफरेंट अल्किल ग्रुप रिएक्ट होते हैं, डिफरेंट अल्किल ग्रुप अटैच होते हैं इन दिस वुड्स रिएक्शन, तो हमें सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट भी मिलते हैं और क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट भी मिलते हैं, बट जो सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट होते हैं वो मेजर होते हैं, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अवर माइनर प्रोडक्ट. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज रिएक्शन विथ मैग्नीशियम. ओके, तो मैग्नीशियम के साथ ये अल्किल हैलाइड कैसे रिएक्ट होता है, ये जो मैग्नीशियम है यहाँ पे ये डाइवैलेंट है, मतलब 2 बॉन्ड बना सकता है, सो नाउ विल गेट दिस अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड. ये मैग्नीशियम है तो इन दोनों के बीच में जाएगा, तो आपको मिल जाएगा अल्किल magnesium halide. So this is commonly called as a Grignard reagent. This is very very important in the next topic that we are going to see. So इसको आप नोट करके रखना है, Grignard reagent क्या होता है, कैसे बनता है, इसको याद करना है आपको. Grignard reagent, we can prepare this with the help of Rx plus Mg in this dry ether medium. ये मीडियम को नहीं भूलना है, यहाँ पे भी वुड्स रिएक्शन में ड्राई ईथर मीडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू गेट एनी, जैसे अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है या फिर यहाँ पे हायर अल्केन है. ओके, और ये जो मेटल होता है जब डायरेक्टली बॉन्डेड होता है कार्बन के साथ, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. तो यहाँ पे ये जो हमारा मैग्नीशियम है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, क्योंकि ये जो बन रहा है यहाँ पे अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड दैट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. ओके, मैंने एक बात बताई थी आपको, ये जो है ये हम यूज करने वाले हैं, ये फॉर्मूला आप कहाँ पे यूज करेंगे, देखिए दिस इज CnH2n + 2, n कैन बी द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, जैसे यहाँ पे देखते हैं प्रोपेन में. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये n है दैट इज 3, तो हाइड्रोजन हम कैसे फाइंड करेंगे, H2n + 2, n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है. ठीक है, सो दिस इज n का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो गए 3 2 6, 6 + 2 8. सो दिस इज हाउ विल गेट अ प्रोपेन. तो ये जो है छोटी छोटी बारीकियां जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्कीन का क्या होता है, अल्काइन का क्या होता है, और भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. फटाफट रिवाइज करते हैं. बेसिकली 3 रिएक्शंस होता है जो हैलो अल्केन परफॉर्म करता है, substitution, elimination and metal. So friends, I think you understood everything.
ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कार्बन एंड द मैकेनिज्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, SN1 and SN2 mechanism. So I hope you understood all the topic, and please like, share and subscribe the channel and integrate your knowledge with Vertex tutorial. See you soon.